अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर फ्लेम्बॉयंट रिज़र्वायर ग्रुप से मैं हम्माद खालिद आपसे मुखातिब। आज ग्राफिक्स फ़ोटोशॉप में जो मैंने टॉपिक चुना है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है, क्योंकि इसमें मैं आपको ब्लेंडिंग मोड बताऊंगा। ब्लेंडिंग मोड है क्या? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में खूबसूरती पैदा करना चाह रहे हैं, उसमें कशिश पैदा करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा और कारगर साबित होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर उसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, वैसे तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है, मगर मैं आपको मिसालन एक टेक्स्ट टाइप करके दिखाता हूँ और उस पर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करूँगा। अगर मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया और उसके बाद आप ये देखिए कि लेयर विंडो में इसकी एक अपनी लेयर बन गई। यानी ये लेयर पर, जिस लेयर पर आप चाहें, इस ब्लेंडिंग मोड को अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन कहाँ से मिलता है? आप जिस लेयर पे ब्लेंडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए। आपको सेकंड नंबर पर ये ऑप्शन नज़र आएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस के नाम से। इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें लेयर स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है। अब ये लेयर स्टाइल किस तरह का है? इसमें सबसे पहले है ड्रॉप शेडो। आपने जैसी ड्रॉप शेडो दिया, इस पर क्लिक किया, बाकायदा इसके ऊपर क्लिक करना है, चेक सिर्फ लगाएंगे तो ये ऑप्शंस जो आपके ड्रॉप शेडो में आ रही हैं ये नहीं आएंगी। लिहाजा आप चेक बार नहीं लगाइएगा बल्कि क्लिक कीजिएगा, चेक बार ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब आप देखें कि इस पर ड्रॉप शेडो आ गया। मुख्तलिफ़ तरह के ड्रॉप शेडो इस पर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मल्टीप्लाई है तो हम लाइट कलर भी दे सकते हैं, हार्ड लाइट भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें नॉर्मल मुंतखब कर रहा हूँ। उसके नीचे है ओपेसिटी। ओपेसिटी आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की आप ओपेसिटी कम कर देंगे तो वो गायब हो जाएगी, बढ़ा देंगे तो वो गहरी हो जाएगी, दरमियानी रखेंगे तो वो हल्की लाइट सी महसूस होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे से मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ ड्रॉप शेडो गायब हो रहा है, जैसे बढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको नज़र आ रहा है। फिर यहाँ मुख्तलिफ़ एंगल दिए हुए हैं, आप किसी भी एंगल पर ड्रॉप शेडो को शेडो कर सकते हैं। डिस्टेंस आप देना चाहें, यानी ड्रॉप शेडो और ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस होगा, ये भी उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। स्प्रेडिंग यानी ड्रॉप शेडो कितना फैला हुआ होना चाहिए, इसी तरह साइज़ इसका कितना होना चाहिए, और इसी तरीके से इसकी नॉइज़ेस कितनी होनी चाहिए। ये तमाम के तमाम ऑप्शन इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो किस रंग का होना चाहिए, क्या ये ब्लू रंग का होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है, यानी ये आपके ऊपर है। इसके बाद है इनर शेडो। इनर शेडो के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर शेडो आएगा, बाहर नहीं, अंदर शेडो आएगा, जैसा कि आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें भी इसी तरह से ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप कम ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनर शेडो दे सकते हैं। आउटर ग्लो क्या होता है? ग्लो सा आपको महसूस हो रहा होगा अगर आप इसकी ओपेसिटी बढ़ाकर, मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रेड करके, तो आप देखें कि जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ ग्लो बढ़ता जा रहा है। ये ग्लो किसी भी रंग का हो सकता है। आप चाहें तो इसका ब्लैक कलर कर दें तो ये ब्लैक ग्लो हो जाएगा। आप चाहें तो इसको वाइट भी कर सकते हैं। ग्लो आपको उस वक्त महसूस होगा जब आप किसी कलरफुल बैकग्राउंड पर आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे। इनर ग्लो, जिस तरह से बाहर ग्लो हो रहा था इसी तरह ऑब्जेक्ट के अंदर ग्लो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है बेवल एंड एम्बस। ये ऑब्जेक्ट को सख्त किस्म का कर देता है। यहाँ पर एक सैंपल भी आ रहा है। इसकी आप डेप्थ बढ़ा दें, कम कर दें, ये भी ऑप्शनल है। काउंटर, टेक्सचर, ये सारा का सारा इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है। सेटिंग, इसी तरह कलर ओवरले, आप चाहें तो इसका कलर ही बदल दें। रेड है, ब्लू कर दें, ब्लू हो जाएगा। ब्लैक करना चाहें ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि हमने दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं इसी वजह से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर ओवरले उसके ऊपर हो रहा है। अगर आपने गलती से कोई और कलर ले लिया है, आप उसके ऊपर कलर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ये देखिए ग्रीन, इसी तरह ग्रेडियंट ओवरले, इसके ऊपर ग्रेडियंट आ जाएगा।
पैटर्न ओवरले, तो इसके ऊपर पैटर्न आ सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के पैटर्न दिए हुए हैं, ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर पैटर्न आना शुरू हो जाएंगे। स्केल यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें। इसी तरह स्ट्रोक, ये आप देख रहे हैं कि रेड कलर का स्ट्रोक इसके चारों तरफ आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ। स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकता हूँ, स्ट्रोक का साइज़ कम कर सकता हूँ, ओपेसिटी इसकी कम कर सकता हूँ, ओपेसिटी इसकी बढ़ा सकता हूँ। इसमें ब्लेंड मोड दिया हुआ है, ब्लेंड मोड अप्लाई कर सकता हूँ। और इस तरीके से अपने टेक्स्ट को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकता हूँ। ये था आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शंस। और इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ज़रिए आपने देखा कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त।